नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पद विभाग में पाठ 3 संति में गुरुओं राजन पाठ का अध्ययन करेंगे। संति में गुरुओं राजन शब्द का अर्थ है कि हे राजा मेरे गुरु हैं। हे राजा मेरे गुरु हैं। प्रस्तुत पाठ जो है श्रीमद् भागवत पुराण में से लिया गया है। महर्षि व्यास कृत माने जाने वाले 18 पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है और इन 18 पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत पुराण है। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण में से लिया गया है। भागवत के एकादश स्कंद में अध्याय 7 से 12 प्रयत्न अवधूत उपाख्यान का वर्णन किया गया है। एक बार राजा यदु ने एक अवधूत को देखा। ये अवधूत गुरु दत्तात्रेय थे। वे युवा थे, उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, तथापि बालक की भांति सहज रूप से विचरण कर रहे थे। यह देखकर यदु राजा को स्वाभाविक रूप से यह आश्चर्य हुआ। अतः राजा यदु ने अवधूत से पूछा कि आपके मुख पर इतनी अधिक सहज प्रसन्नता का कारण क्या है। तब अवधूत ने प्रत्युत्तर दिया कि 24 गुरुओं से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के कारण मैं सर्वदा प्रसन्न रहता हूँ। तदंतर अवधूत ने राजा यदु को अपने 24 गुरुओं से प्राप्त ज्ञान का उपदेश दिया। इस उपदेशात्मक संवाद को अवधूत गीता के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ में 24 गुरुओं में से पृथ्वी, जलम, सूर्य, समुद्र, भ्रमर एवं मीन मात्र इन 6 गुरुओं के पास से दत्तात्रेय ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे वर्णन करते हुए 6 पदों का संग्रह है। तदुपरांत प्रथम पद में उपक्रम है तथा अष्टम पद में उपसंहार है। इस प्रकार कुल 8 पद हैं। उपक्रम के पद्य में स्वयं के अनेक गुरु होने का तथा उपसंहार के पद में एक गुरु के पास से प्राप्त होने वाला ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, अतः गुरु अनेक होने चाहिए। यह निर्देश अवधूत ने 6 गुरुओं के पास से जो बोध प्राप्त हुआ है उसका परिचय इन पदों में अध्ययन करने से होता है। पहला मंत्र उपक्रम है। उपक्रम अर्थात की शुरुआत कि संति में गुरो राजन बहो बुद्धि उपाश्रिता यतः बुद्धिम उपादया मुक्त अटाहमि तान सुणः। अर्थात उपक्रम में अवधूत ने दत्तात्रेय से कहा कि हे राजन संति में गुरुव बहुबुद्धिम आश्रित। इसका अर्थ है कि हे राजन मैंने बुद्धिम उपाश्रिता बुद्धि के बल पर बहु संति बहुत से गुरुओं को आश्रय लिया है। हे राजन मैं बुद्धिम उपाश्रिता बुद्धि के बल पर बहु संति बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। यतः बुद्धिम उपादया मुक्त आटहामि तान सुणः। यतः शब्द का अर्थ है कि कारण की उसी कारण से मैं बुद्धिम उपादया मुक्त आटहामि उसी कारण से मैं मुक्त रूप से अथवा सहज रूप से विचरण कर रहा हूँ। उसी कारण से या उसी बुद्धि के कारण मैं मुक्त आटहामि सहज रूप से विचरण कर रहा हूँ। तान सुणु शब्द का अर्थ उन गुरुओं के बारे में सुनो। पूरा अनुवाद एक बार और सुन लो आप कि हे राजन मैं अपने बुद्धि के बल पर बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया। यतः बुद्धि उपादया उसी बुद्धि के कारण मैं मुक्ता आटहामि सहज रूप से विचरण कर रहा हूँ या सहज रूप से घूम रहा हूँ। तो तान सुणः उन गुरुओं के बारे में सुनो।
दूसरा मंत्र है पृथ्वी गुरः कि भूते आक्रमणः अपि धीरः देवः वंशानुगे ततः विद्वान् न चलेत मार्गात् अन्वच्छियम छिते व्रतम। दूसरे मंत्र में सबसे पहले पृथ्वी को गुरु मानते हुए बताया गया है कि भूते आक्रमणः अपि, भूते आक्रमणः अपि शब्द का अर्थ है, भूते शब्द का अर्थ है कि प्राणी, कि प्राणियों के द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी, प्राणियों के द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी देवावसा अनुगे, देवावसा अनुगे सबका, देव है शब्द का अर्थ कि भाग्य, तो देवावसा अनुगे शब्द का अर्थ कि भाग्य के अधीन है। यह सब, यह भाग्य के अधीन अथवा भाग्य के द्वारा होता है। तो धीर अपि शब्द का अर्थ कि धैर्य रखती है। भूते आक्रमण अपि, प्राणियों के द्वारा आक्रमण होने पर भी देववसा अनुगे, यह भाग्य के अधीन है। तो धीर अपि धैर्य रखती है, धीरज रखती है। ततः विद्वान न चलेत मार्गात, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को भी धैर्य रखते हुए मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को भी मार्ग से विचलित, धैर्य रखते हुए मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। अन्वच्छितम छिते व्रतम, छिते शब्द का अर्थ कि पृथ्वी के द्वारा यह ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, यह पृथ्वी के द्वारा मुझे सीखने को मिलता है। तो संति में गुरुः राजन पाठ में पृथ्वी, जल, सूर्य, समुद्र, भ्रमर और मछली, इन 6 गुरुओं के बारे में बताया गया है। तो इतना अनुवाद हम पढ़ेंगे, बाकी का अनुवाद जो है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।